नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो महंगाई को लेकर लोग हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा भी महंगी हो गई। जी हां, कॉपी किताबें जिनकी कीमतों में 20 से 30% का इजाफा हो जाने की वजह से अभिभावक हैं परेशान। महंगाई ने जहां आम आदमी को परेशान कर रखा है, वहीं 20 से 30 गुना बड़ी किताबें और कॉपी के दाम भी बढ़ गए हैं। अभिभावकों की कमर टूट रही है। बच्चों के भविष्य के लिए वह अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नर्सरी से कक्षा 8 तक की कॉपी किताबों के दामों में हुई है। पहले से सेट पैक में मिलने वाले इन कॉपी किताबों का मनमाना दाम वसूल किया जा रहा है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभिभावक हैं कि परेशान। स्कूलों की मनमानी और दुकानदारों की मनमर्जी। नर्सरी क्लास का बैग आज 2000 से लेकर के 3500 में तैयार हो रहा है। क्या कहते हैं अभिभावक, सुनिए आप। ऐसा है भैया, महंगाई तो बढ़ी है, जो है काफ़ी खर्चा बढ़ गया है कापी किताब पे और स्टेशनरी जो है सारा कुछ है। और सरकार को चाहिए इस दिशा में जो है अपने सरकारी तंत्र से जो है जांच करावें और जो भी चाहे संस्थान हो चाहे ये ऐसे दुकानें हों उन पर निगरानी रखें और अंकुश लगाने की जो है आवश्यकता है। नहीं तो ऐसे में तो अभिभावकों के और जेब खाली होंगे जो है। क्या मौका है? पवन तिवारी। जैसे कि लमसम 2 सालों से इस बार 2 सालों से काफ़ी बढ़ा हुआ है और हर परिवार के सदस्य के ऊपर जो गार्जियन हैं उनके ऊपर काफ़ी बोझें आई हुई हैं और उसके साथ साथ में स्कूल के एडमिशनों को लेकर काफ़ी रीएडमिशनों जो बराबर चलते रहते हैं। इस पर कुछ शासन को लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चों की जो कापी किताबों की महंगाई हुई है उसको भी लेकर शासन और लमसम हमारे समय से 30 से 40% बढ़ोतरी हुई है जी। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कि जो हुआ है मतलब सही नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़ गया है। बिल्कुल नहीं। कमाई भी लोगों का कम हुआ है और खर्चा ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्या नाम आपका है? कुछ निषाद। अपनी मांगों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को सौंपा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अयोध्या में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एमएसपी पर गारंटी पर जो बात हुई थी उसके खिलाफ केंद्र सरकार अब हो गई है और वादा खिलाफी कर रही है। यही नहीं, दिल्ली आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनका मुआवजा भी आज तक नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी कांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको रिहा किया जा रहा है। कुल मिलाकर आज ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, जो जिलाधिकारी माध्यम से भेजा गया है। उसमें एमएसपी गारंटी जो सरकार और किसानों के बीच में तय हुआ था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के लिए कानून बनाया जाएगा, वो और जो किसान आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं, हमारे 700 से ज़्यादा किसान, उनको पर्याप्त मुआवजा और उनके ऊपर जो फर्जी केस तमाम लगाए गए हैं उसको वापस लेने की बात भी सरकार से तय हुई थी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। साथ में जो लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो दोषी थे उनकी जमानत हाई कोर्ट ने कर दी है और वहाँ के गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के, वो भी उनकी साजिश थी उसमें। तो ये भी मांग की गई है कि गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे और जो भी आरोपित हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिजली विधेयक 2020-21 वापस लिया जाए और महंगाई का भी एक मुद्दा उसमें है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और जो दैनिक उपयोग की तमाम चीज़ें हैं वो लगातार उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे जनता परेशान है। उसके लिए मांग की गई है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। यही हमारी प्रमुख मांगें हैं। क्या नाम है? अशोक कुमार। आज पूरे देश में हनुमान जयंती की धूम है। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार संकट मोचन हनुमान ने चैत मास की पूर्णिमा तिथि पर जन्म लिया था।
इसी दिन को हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान के जन्म का उद्देश्य राम भक्ति था। सीता खोज से लेकर रावण युद्ध और लंका विजय तक हनुमान जी ने हर समय भगवान श्री राम की मदद की। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने बताया कि जयंती न बोलकर आज के दिन को जन्मोत्सव बोला जाए, क्योंकि जयंती उनकी होती है जो लोग छोड़कर जा चुके हैं। बजरंगबली अभी भी पृथ्वी पर ही हैं। जब जो मनावे, क्योंकि देखिए पहला नंबर तो हनुमान जयंती लिखना लोग बंद करें। जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है और भगवान की देवता की जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनका जो है पर्व तो हमेशा। हैदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों हुई सिपाही के साथ लूट और छिनैती की घटना में वांछित 25,000 के इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। सीओ बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि थाना हैदरगंज अंतर्गत पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा सिपाही से लूट और छिनैती की दुस्साहसिक घटना को कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात करीब 1:20 बजे हैदरगंज की पुलिस टीम, एसओजी टीम और मैं क्षेत्राधिकारी हम लोग तलाश, दबिश और चेकिंग इत्यादि के लिए शांति व्यवस्था क्षेत्र में निकले थे। तभी हमको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व 8 तारीख को हैदरगंज थाना क्षेत्र में एक सिपाही भास्कर बाबा से कुछ लोगों ने एक राइफल लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से पूर्व में एक अभियुक्त आकाश दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दूसरा एक अभियुक्त जो उसी टीम का सदस्य था, वो इसी क्षेत्र में कहीं पर कुछ कारतूसों को बेचने के प्रयास में जा रहा है। टीम द्वारा सभी को एक साथ लेकर घेराबंदी की गई। बैती कला रोड पर एक आवाम इंटर कॉलेज है जो चौरी बाजार से हैदरगंज की तरफ सड़क जाती है। आवाम इंटर कॉलेज के पीछे बरौली गांव के निकट घेराबंदी की गई। वहां पर वो व्यक्ति फायर करके भागने लगा। उसको टीम द्वारा पकड़ा गया। उसके साथ से तलाशी ली गई तो तलाशी में एक अदद देसी चमचा 315 बोर का, एक अदद खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 3 कारतूस इंसास राइफल के जो सिपाही के साथ लूटे गए थे, उनकी बरामदगी हुई। पूछने पर उसने अपना नाम अमन मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य निवासी पटखौली पूर्वपट्टी थाना हैदरगंज बताया। मूल पता उसने अपना ग्राम ऊंच गांव महबूबगंज थाना गोसाईगंज क्षेत्र बताया। पुलिस द्वारा मौके पर जो भी बरामदगी हुई उसको कब्जे में लिया गया और नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। उसके द्वारा जो भी पूछताछ में बातें सामने आई, उसने ये बताया कि आकाश दुबे, ब्रजेश तिवारी और वो व्यक्ति और 1-2 लोगों का नाम उसने और लिया कि हम सभी लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। हम लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। सिपाही की राइफल लूटने के पीछे उसने अपनी मंशा बताई कि हैदरगंज क्षेत्र के ही 2-3 प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों पर उनकी लूट की योजना थी और उनकी लूट को अंजाम देने के बाद उनकी मुंबई भागने की योजना थी। इसी बीच पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अभियुक्त आकाश दुबे पकड़ा गया और दूसरा फिर अमन मौर्य गिरफ्तार हुआ। तो इसमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, पूछताछ से जो बातें सामने आई हैं, उसके आधार पर आवश्यक साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई करी जाएगी। सर, इसका कोई आपराधिक अभी पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और अन्य थाना क्षेत्रों से भी इस बात का तस्दीक किया जा रहा है। अयोध्या जिले में कोई न कोई व्यक्ति आए दिन जहर खुरानी का शिकार हो रहा है। मुंबई से कमाकर अपने घर जा रहे एक व्यक्ति को जहर खुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। बेहोशी की हालत में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया है। महाराजगंज के कुम्हियावा के रहने वाले सतीश चंद्र गुप्ता उम्र 55 वर्ष, पुत्र राम सुमन गुप्ता जो बंबई से अपने परिवार के साथ प्राइवेट काम करते थे और रह करके झूसी से बस के द्वारा अपने घर आ रहे थे कि जहर खुरानी का शिकार हो गए। फैजाबाद रोडवेज स्टेशन पर उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया। अयोध्या क्षेत्र के आईटीआई के सामने स्थित यतीम खाना बड़ी बुआ में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रोजा इफ्तार करते हुए मुल्क में अमनो सुकून के लिए दुआ की।
बड़ी बुआ मुस्लिम यतीम खाना कमेटी के सदस्य और शाहजहांपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान मंसूर अहमद ने बताया कि पिछले 2 वर्ष कोरोना के चलते यह आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार पुरानी रीति रिवाज के अनुसार पवित्र महीना रमजानुल मुबारक के दूसरे गुरुवार को प्रत्येक बार की भांति इस वर्ष भी रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में मुस्लिम यतीम खाना कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और सदस्यों के अलावा हाजी मोहम्मद अच्छन खां, मोहम्मद आजम कादरी, मोहम्मद राशिद, प्रिंस मोहम्मद जैद के अलावा बड़ी संख्या में रोजा इफ्तार करने वालों की मौजूदगी रही। आज यतीम खाने में रमज़ान की 12 तारीख थी। 12 तारीख को यहाँ रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शहर से और अरीब करीब गांव से लगभग हज़ारों लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया एक साथ। हमारे सदर हाजी सोले साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान साहब, और क्या नाम है खजांची नायब सदर हमारे मिसबाउद्दीन साहब, सारे लोग मौजूद थे। शहर के काफ़ी लोग एक साथ रोज़ा इफ्तार किया और यतीम खाने में हर साल की तरह इस साल भी रोज़ा इफ्तार किया गया। ये कम से कम 50 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि वहाँ जो है रोज़ा इफ्तार जुमेरात का दिन रखा जाता था, और इस बार जो भी जुमेरात की रमज़ान के दूसरी जुमेरात को रखा गया रोज़ा इफ्तार। क्या नाम है आपका, क्या पद है? हाँ, हम मंसूर अहमद मुस्लिम यतीम खाना के एक। देश में एक बार फिर लाउड स्पीकर का मामला गर्म हो रहा है, जिसको लेकर अब संघ और विहिप भी सख्त तेवर अपना रहे हैं। अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे अजान और हनुमान को लेकर उन्होंने कहा कि देश भर में हनुमान जी की भक्ति और उनका आदर सामने रहना चाहिए। अजान में तो यह कहा जाता है कि हम किसी अन्य भगवान को नहीं मानते, तो यह चिंतन भारतवर्ष में स्वीकार कैसे हो सकता है। भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेकर जा सकते हैं, और जो विचार कहता है कि हमारा ही मार्ग केवल भगवान की तरफ लेकर जाएगा, यह चिंतन भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। इसीलिए हनुमान जी सर्वोच्च हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री परांडे ने कहा कि भारत में जो लोग रहते हैं उन्होंने इस देश और यहाँ के संविधान को, यहाँ की परंपराओं को और संस्कृति को उन्हें मानना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का आदर्श सामने रहना चाहिए। अजान में तो ये कहा जाता है कि हम किसी अन्य को नहीं मानेंगे। ये चिंतन तो भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं। जो विचार कहता है कि हमारा ही मार्ग केवल भगवान की तरफ लेके जाएगा, ये चिंतन भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की और अजान जी की तो तुलना ही नहीं हो सकती है कुछ। हनुमान जी है, सर्वोच्च है। देश में समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है, उसको आप किस तरह देखते? देखिए, भारत में सभी लोग जो रहते हैं उन्होंने इस देश को, देश के संविधान को, इस देश की परंपराओं को, यहाँ के संस्कृति को, इसको मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले इस देश के भक्त हैं। जो नहीं मानते उनको इसके बारे में समझना चाहिए, और सभी ने एक कानून के दायरे में रहना चाहिए। एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान, एक निशान, सब कुछ एक होना चाहिए, ये हम मानते हैं। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ये कानून लाना चाहिए। बिल्कुल, संपूर्ण समाज को अनुशासित करना है तो ये करना ही होगा। सर, जगह जगह जो लाउड स्पीकर बांधे जा रहे हैं, तो क्या ये उचित है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना? देखिए, यदि क्रिया का उपाय नहीं होगा तो प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, आज आप इस समय माना रिकाबगंज जनाना हॉस्पिटल रोड पर स्थित सोना स्टाइल शोरूम का उद्घाटन विधिवत पूजा पाठ के साथ अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रदेश की तरक्की और उन्नति में व्यापारियों का अहम योगदान है। सरकार और व्यापारी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब दोनों पहिए साथ चलेंगे तभी प्रदेश का विकास होगा। यह बात उद्घाटन के अवसर पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कही। समाजसेवी और शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी रमेश मादान के नवनिर्मित जनाना अस्पताल रोड स्थित सोना स्टाइल प्रतिष्ठान के उद्घाटन के अवसर पर
श्री मदान ने रामनामी साल ओढ़ाकर और माला पहनाकर के अतिथि का स्वागत किया। श्री गुप्ता ने कहा कि ग्राहकों को लखनऊ दिल्ली जाने की अब आवश्यकता नहीं, एक ही छत के नीचे सभी होजरी के कपड़ों के साथ साथ लेडीज, जेंट्स और किड्स संबंधित समस्त कपड़ों की रेंज और खिलौने यहां मिलेंगी। अयोध्या शहर व्यापार के क्षेत्र में दिनों दिन तरक्की और उन्नति कर रहा है। इस मौके पर उत्तम नारंग, ओम प्रकाश अंदानी, संजय मदान, ओम प्रकाश ओमी, तारकेश्वर शर्मा आदि जहां मौजूद थे, वहीं संत दास नारंग, डॉक्टर रजनीश सिंह, अशोक अग्रवाल, सरदार आत्मजीत सिंह, योगेश मदान, आदित्य शुक्ला, अशोक यादव, अर्जुन यादव, राम भवन सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मौजूद थे। नाम है जनाना हाफिज रोड पे दुकान है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बगल। हमारे यहाँ होजरी, किड्स, खिलौने, लेडीज लोअर, जेंट्स लोअर, दस्ताने, टोपियाँ, हर रेडी मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ चौकी, डिवाइस, बमचम, किटले, हर कंपनी का आइटम मिलता है। हमारे यहाँ हर आदमी, हर जनता हमारे यहाँ आए, अच्छा लगेगा। आप लोग भाई कस्टमर हमारे वहीं के बने हैं, यहाँ आ रहे हैं। धन्यवाद है जो चौक की बीकापुर क्षेत्र के पैंतीकला गांव में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस बार गांव में अलग अलग स्थान पर अंबेडकर जयंती न बना करके एक नई परंपरा सृजित की गई। विभिन्न गुटों ने अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एक मंच पर एक साथ नजर आए। विकासखंड बीकापुर के पैंतीकला गांव में अंबेडकर जयंती को कई गुटों में मनाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन ग्राम प्रधान अनिल सिंह राजपूत और जिला पंचायत सदस्य सुनील कुमार राजपूत का प्रयास था कि इसे एक ही स्थान पर मनाया जाए और हुआ वही। अंबेडकर जयंती को धूमधाम के साथ में गांव में मनाया गया। दिमाग में था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो कई टुकड़ों में मनाया जाता है गांव में। तो हम ये सोचे कि सभी लोग पूरे ग्राम सभा इकट्ठा होके बाबा साहेब का 131वां जन्मदिन सभी लोग ग्राम सभा मिलके एक साथ और एक जगह मनाएं। यही प्रथा हमने आज से स्टार्ट की है और आगे भी चल के और इससे भी अच्छी बढ़िया व्यवस्था के साथ इसको हम लोग बनाएंगे हर्षोल्लास के साथ।